गुड मॉर्निंग जी सभी पार्टनर्स को। 2 मिनट के हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सो आपका वेलकम है द चैंपियन क्लब के अंदर। जितने भी लोग हैं मैं आपका सभी का वेलकम करता हूं चैंपियन क्लब के अंदर। सो जो आज का जो वेबिनार है वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आज का वेबिनार आज आपको बहुत कुछ आपको क्लियर होने वाला है दोस्तों। आज मैं बहुत चीजें आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आज आपको पता चलेगा कि आपने चैंपियन क्लब का पार्ट क्यों बनना है, आपने इस वर्क की आपको क्यों जरूरत है दोस्तों। तो आपने पूरे 1 घंटे तक आपने मेरे साथ रहना है दोस्तों। पूरे 1 घंटे का जो सेशन होगा, जब 45 मिनट 1 घंटे का, तो आपने पूरी लास्ट तक इस मीटिंग को आपने अटेंड करना है। आपने बिल्कुल भी इस मीटिंग को बीच में नहीं छोड़ना। सो सबसे पहले मैं अपने बारे बताता हूँ। नाम मेरा दलजीत राम है। बेसिकली मैं बरनाला पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ और इस कंसेप्ट के अंदर एज मैं सीनियर मेजर लेवल पे ऊपर वर्क कर रहा हूँ। जो मैं आपको अब बताने वाला हूं दोस्तों कि हमें जरूरत क्यों है, आज के टाइम में हो क्या रहा है। चल हम बहुत कम प्रैक्टिकल है, तो आज आपको मैं प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। तो आपने जो सेशन है पूरे ध्यान के साथ आपने अटेंड करना है। दोस्तों बात करते हैं 1920 की। यानी कि पीछे चलते हैं थोड़ा। तो 1920 में क्या होता था कि जो फैमिली का खर्चा था, गुजारा था, उस हमारे दादा परदादा का टाइम था, तो 1 रुपये से पूरी फैमिली का गुजारा हो जाता था। यानी क्या हुआ दोस्तों, यानी 20 साल आगे निकले, यानी जब 1940 आया तो क्या हुआ, जिस फैमिली का गुजारा 1920 में 1 रुपये से होता था, यानी कि 20 साल आगे निकलने के बाद उसी फैमिली का गुजारा 10 रुपये से होना स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ, यानी एक के मगर जीरो एक और लागे। यानी दोस्तों 20 साल आगे और निकले, यानी कि 1960 आया। तो 1960 में क्या हुआ, जिस फैमिली का गुजारा 10 रुपये से होता था, वही फैमिली का गुजारा कितने से होने लगा, यानी कि 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये से खर्चा होना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों 20 साल आगे और बढ़े, तो क्या हुआ, 100 के मगर एक जीरो और बढ़ गई, यानी कि 20 साल के बाद जीरो जहां पे बढ़ रही है, यानी कि 20 साल के बाद 1980 में 1000 से गुजारा होने लगा। यानी कि जिसका 20 साल पहले 100 से गुजारा होता था जिस फैमिली का, 20 साल आगे निकले तो उसी फैमिली का गुजारा 1000 में होने लगा। तो दोस्तों जब 2000 आया, जब 2000 सन आया तो क्या हुआ, जिस फैमिली का गुजारा 1000 से होता था, वही फैमिली का गुजारा 10,000 से होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो क्या हुआ, 20 साल के बाद एक जीरो और बढ़ गई। और मैं जहां पे आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई 1980 में बोलता, अगर कोई 1980 में बताता कि भाई आपको 20 साल बाद आपको 10,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, जब 1000 से गुजारा होता था, अगर कोई उस टाइम बताता कि आपको 20 साल बाद आपको 10,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, क्या कोई उसकी बात के ऊपर बिलीव करता? तो नो। बट दोस्तों वो चीज हुई, 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ी और 10,000 खर्चा होने लगा फैमिली का। तो बात करते हैं 2020 में, प्रेजेंट है अभी 2020 में भी क्या होने वाला है, यानी 10,000 के मगर एक जीरो और लगने वाली है। यानी कि जिस फैमिली का गुजारा अभी तक 10,000 से होता था, अभी 2020 में हमें फैमिली के गुजारे के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, ओनली गुजारे के लिए। क्या दोस्तों हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है कि कोई ऐसा वर्क है कि हम आने वाले साल या 2 साल तक 1 लाख रुपया जहां से अर्न करे? तो दोस्तों मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं दाया चैंपियन क्लब का पार्ट बना, इस सिस्टम को समझा, मुझे पता चला कि इस सिस्टम में अगर मैं काम करूं, मैं 1 साल 2 साल के अंदर मैं 1 लाख तक मैं जहां पे पहुंच सकता हूं। तो चेंज इन माई लाइफ। तो दोस्तों मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई दोस्तों, 2016 में मैं एक कबड्डी का प्लेयर था, एंट्रेंस प्लेयर था कबड्डी का 2016 में। तो पढ़ा लिखा स्टडी की बात करूं दोस्तों, +2 मेरी स्टडी की हुई है। और 2017 में मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, जो आज जो आप बिजनेस देख रहे हैं, तो मैंने 2017 में इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था। और दोस्तों 2020 में मेरी टोटली लाइफ जहां से चेंज हो गई। यानी कि जो कंसेप्ट 2017 में मैं इस सिस्टम में आया, इस सिस्टम को समझा, और
1 साल के अंदर मेरी जो इनकम थी वो 6 फिगर इनकम होगी। आज की बात करूं दोस्तों, आज मेरी टोटली यानी कि टोटली लाइफ जहां पे चेंज है। सो जहां से मैं क्या अचीव कर चुका हूँ, जानी जब मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था दोस्तों, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली के ऊपर 9 लाख का डेबिट था। तो आज की बात करूं, मैं 9 लाख का जो डेबिट है इस बिजनेस की वजह से वो भी उतार चुका हूं, और एक अपनी फैमिली के लिए हाफ एकड़ लैंड खरीद चुका हूं। और जहां से सिस्टम की वजह से मैं दोस्तों वरना कार मैं अचीव कर चुका हूं। वरना कार एक लग्जरी कार मैं 14-15 लाख की एक वरना कार मैं अचीव कर चुका हूं। कोई टाइम था दोस्तों, एक फैमिली के अंदर एक नई बाइक लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, पर इस बिजनेस की पावर है कि मैंने 2 साल के अंदर 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 13-14 लाख की गाड़ी अपने दम पे बाई की, और एक अपने फादर साहब को मैंने अपनी गाड़ी गिफ्ट की। और आज की बढ़ूं, एक अपना ड्रीम होम भी मैं दोस्तों पा चुका हूं, बना चुका हूं अपनी फैमिली के लिए। ये सारी अचीवमेंटें मैंने जहां से की है, तो आप भी कर सकते हो। तो आपके भी कोई रीजंस होंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों मेरा रीजन था जो 9 लाख का डेबिट था। तो मुझे पता चला कि अगर मैं 10,000 की जॉब करूंगा या 15,000 की जॉब करूंगा, कि आने वाले 20 साल तक मैं 9 लाख का जो डेबिट होगा उसका वो नहीं उतर पाएगा मेरे से। पर इस बिजनेस को समझा, अगर मैं 2 साल जहां पे मेहनत करता हूँ, 2 साल के बाद भी मेरी इनकम 1 लाख होती है, तो आने वाले 9-10 मंथ तक जो 9 लाख का डेबिट मैं उतार सकता हूँ। तो मैं सारा कर्ज उतार चुका हूँ दोस्तों, बहुत सारी अचीवमेंट जहां से मैं कर चुका हूँ। तो फर्स्ट मिलेनियन हूँ मैं अपनी फैमिली से। यानी कि मिलेनियन कौन होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मिलेनियन वो लोग होते हैं जिनकी इनकम साल में 12 या 10 लाख से ज्यादा होती है। मान के चलो जिनकी इनकम मंथली इनकम लाख से ज्यादा होती है, वो मिलेनियन बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट मिलेनियन हूँ। जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है दोस्तों, वो बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। मेरे गांव के अंदर भी कोई एक मैं छोटे से गांव से निकला था। मेरे गांव के अंदर भी कोई आज के टाइम में मिलीनियर नहीं है। मेरे गांव के अंदर भी कोई आज के टाइम में मिलीनियर नहीं है। तो टोटल अर्निंग की बात करूं दोस्तों, मैं 40 लाख से ज्यादा मैं जहां से अर्न कर चुका हूं। यानी कि मैंने 2017 में जो बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों, आज 2020 है। यानी कि मैं 3-3.5 साल के अंदर इस सिस्टम से 40 लाख से ज्यादा मैं इनकम अर्न कर चुका हूं। सो जो मैं आगे आपको जो चीज बताने वाला हूँ, जॉब और बिजनेस का डिफरेंस आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। दो फ्रेंड थे दोस्तों, एक का नाम राम था और दूसरे का नाम शाम था। दोनों अच्छे फ्रेंड थे, पढ़े लिखे। तो उन्होंने सोचा कि लैब के अंदर कुछ करना है, और वो कुछ करने के लिए एक बड़े शहर में आते हैं। मान के चलो जैसे चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में आए। और दोस्तों दोनों दोस्त एक बिजनेस देखते हैं। फर्स्ट टाइम पे दोनों दोस्त एक बिजनेस देखते हैं। बट उन्होंने से एक दोस्त डिसाइड करता है, जो शाम कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बट राम ने बोला कि मैं बिजनेस नहीं करना, मैंने क्या करना है, मैंने जॉब करनी है। तो दोस्तों राम ने जॉब स्टार्ट कर दी और शाम ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और पहला मंथ हुआ दोस्तों, राम को 7,000 रुपया सैलरी आई। और दोस्तों शाम ने क्या स्टार्ट किया, शाम ने दोस्तों बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस हमेशा कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, जीरो से स्टार्ट होता है बिजनेस। यानी कि 2 मंथ दूसरे मंथ क्या हुआ, राम ने फिर 7,000 रुपया कमाया। और शाम कहाँ पे पहुंचा, शाम की फर्स्ट इनकम आई 1,257 रुपये। और दोस्तों जब तीसरा मंथ हुआ, राम को फिर 7,000 रुपया आया, और शाम को कितने आए दोस्तों, फिर जीरो आई। और बात करूं 4 मंथ के बाद क्या हुआ, 4 मंथ के बाद राम फिर 7,000 रुपया कमा रहा है। और दोस्तों शाम कहाँ पे पहुंच गया, अब शाम की कितनी इनकम होगी बढ़ के, 8210 रुपये। जानी कि अभी राम को थोड़ा पता चल गया, सॉरी शाम को पता चल गया कि बिजनेस होता कैसे है। अब उसको तजर्बा आ गया, अब उसको नॉलेज आ गई बिजनेस को करने की। और दोस्तों 5 मंथ के बाद क्या था, राम फिर 7,000 पे था, और शाम की इनकम बढ़ के कितनी हो गई, 12,885 रुपया। वो उसको और उस बिजनेस को बड़ी तरीके से करना स्टार्ट किया। और 6 मंथ के बाद राम फिर 7,000 पे था, और शाम कहाँ पहुंचा, शाम पहुंचा 19,255 रुपए। और 7 मंथ के बाद क्या हुआ, राम फिर वहीं पे था, 7,000 ले रहा था, और शाम कहाँ पहुंचा, 23,792 रुपए। और 8 मंथ के बाद क्या हुआ दोस्तों, राम फिर 7,000 पे था, और शाम कहाँ पे पहुंचा, 49,900 के। क्योंकि शाम क्या कर रहा है, शाम बिजनेस कर रहा है, और राम जॉब कर रहा है।
तो 9 मंथ के बाद क्या हुआ दोस्तों, राम फिर 7,000 पे था और शाम कहाँ पे पहुंचा, शाम पहुंचा 55,565 रुपए। और 10 मंथ के बाद क्या हो, राम फिर वहीं पे था दोस्तों और शाम की बढ़ के इनकम कितनी हो गई अब 85,192, यानी कि 10 मंथ के बाद शाम कहाँ पे पहुंचा 85,000 के। और दोस्तों 11वां मंथ स्टार्ट हुआ, 11वें मंथ राम फिर 7,000 पे था और शाम कहाँ पे पहुंचा 1,08,507 रुपए। और 12 मंथ के बाद क्या हुआ दोस्तों, राम ने जहां से स्टार्ट किया था 7,000 थे, 1 साल के बाद भी 7,000 पे था और शाम ने 0 से स्टार्ट किया था, यानी कि शाम 1 साल के बाद कहां तक पहुंच गया, यानी कि 6 फिगर इनकम तक। तो समझ आई, देखो दोनों अच्छे फ्रेंड थे, दोनों ने 1 साल मेहनत की, राइट। डिफरेंट कहां पे है कि बस यही फर्क है दोस्तों, राम जॉब कर रहा था और शाम बिजनेस कर रहा था। अगर शाम भी उस टाइम जॉब करता, शायद शाम भी 7-8 हजार रुपया कमाता होता, राइट। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो शाम है वो आपके सामने बैठा है, राम मेरा फ्रेंड था दोस्तों। मैं आपको उदाहरण के बजाय मैं बताना चाहता था, जो शाम है वो आपके सामने बैठा है, ये पावर है बिजनेस की दोस्तों। अगर आज आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अगर बिजनेस को आप समझते हो दोस्तों, आप भी आने वाले टाइम में एक अच्छी इनकम पे आप होगे। जॉब और बिजनेस दोस्तों, बात करता हूं, हम जॉब किस चीज के लिए करते हैं, जॉब हम मनी के लिए करते हैं, बिजनेस हमेशा किस चीज के लिए होता है दोस्तों, कैरियर के लिए। अगर हम बिजनेस की चॉइस करना चाहते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारा कैरियर बनता है। जॉब में सिर्फ हम एक मनी ले सकते हैं। मान के चलो अगर आप जॉब करते हो, आप 10,000 से आपने जॉब स्टार्ट की और आफ्टर 1 वर्ष के बाद हम कहां तक पहुंच सकते हो दोस्तों, 12,000, यानी कि 2,000 रुपये बढ़ सकता है। यानी कि हम 10,000 पे आज जॉब स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 साल के बाद हमारी जो मंथली सैलरी होगी वो 12,000 हो सकती है। अगर दोस्तों हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान के चलो बिजनेस आपने 0 से स्टार्ट किया, आफ्टर 1 साल के बाद आप कहां पे पहुंच सकते हो, आप पहुंच सकते हो 6 फिगर तक, राइट। सो बहुत सारे लोग दोस्तों, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फ्रेंड लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नीचे दोस्तों धरती है और धरती के नीचे क्या है, धरती के नीचे पानी है। अगर धरती से हमने पानी निकालना हो, अगर हम 20-20 फुट के 20-20 फुट के मान के 5 कुएं खोदते हैं दोस्तों, क्या धरती में से पानी आएगा? अगर हम अलग-अलग जगह के ऊपर 20-20 फीट के कुएं खोदते हैं, तो क्या धरती से पानी आएगा? नो। अगर हम एक ही वेल खोदते हैं, एक ही कुआं खोदते हैं, यानी कि 100-150 फुट का एक ही कुआं खोदते हैं, क्या धरती से पानी निकलेगा? हाँ, सिंपल सी बात है, धरती से पानी निकलेगा। हमें एक चीज मालूम होगी दोस्तों कि धरती है, धरती के नीचे पानी है, अगर अलग-अलग जगह के ऊपर हम टोए पाटेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। अगर आप एक ही जगह के ऊपर कुआं खोदते तो धरती से पानी आएगा। सो थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइफ में होता क्या है दोस्तों, हम बड़े होते हैं, जैसे हमारी फैमिली लगा लो, हमारे फादर लगा लो ना, यानी कि उन्होंने आज आज के टाइम में लगा लो, हम पढ़े-लिखे, हमने कोई मान के चलो कि जॉब स्टार्ट की। पहले आज के टाइम में एक्सपीरियंस लेना पड़ता है जॉब से ना, मान के जॉब करी 5 साल हमने जॉब में हमारे चले गए। इसके बाद हम कई बहुत सारे दोस्त थे कि फॉरेन चले जाते हैं 5 साल, वहाँ फिर वो अपॉर्च्युनिटी छोड़ आते हैं, फिर कोई 5 साल वो खुद की शॉप करते हैं दोस्तों। यानी कि जो 20-40 साल गैप कुछ करने के होते हैं, वो इसी तरह निकल जाते हैं, राइट? तो हमें ज़रूरत क्या है? सबसे पहले हमें मनी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, हमें आज के टाइम में टाइम फ्रीडम चाहिए, यानी कि समय चाहिए। जितने भी आज के समय जंग स्टार है, सभी को आज के टाइम में कोई पसंद नहीं करता कि मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो। तो दोस्तों जो भी हमें लाइफ में अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए और हमें अच्छा घूमने का मौका चाहिए, तो जो सारी चीज़ें हमें लाइफ के अंदर चाहिए, वो सब एक ही प्लेटफ़ॉर्म फॉर्म पे आपको मिल सकते हैं, द चैंपियन क्लब। जो भी हमें लाइफ की ज़रूरत है, वो हमें एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मिल रही है। तो दोस्तों हमने क्या करना है, हमने एक ही जगह के ऊपर अपना जो कुआँ खोदना है, यानी जहाँ पे आपने 1-2 साल डट के आपने मेहनत करनी है। जो मैं आपको चीज़ें बताई है, जो मैंने अचीव की है, तो आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें आप जहाँ से अचीव कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं, वो 5 साल 5 साल 5 साल लगाते रहते हैं, उनको कोई सही रास्ता नहीं मिलता, कोई सही अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती।
जिस वजह के बाद वो बूढ़े हो जाते, फिर वो अपने बच्चे को देखना, अब बेटा तेरी बारी है। तो राइट, तो हमें बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल चुका है और बहुत जबरदस्त दोस्तों बिजनेस मिल चुका है, जिसने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है। अगर आप भी डिसीजन लेते हो, आप भी अच्छे से समझते हो दोस्तों, आपकी भी आने वाले टाइम में लाइफ जहां से चेंज होने वाली है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, जो चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है दोस्तों, मैं आपको आज बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। तो इस स्लाइड को आपने ध्यान से समझना है और आपने नोट डाउन भी करना है। तो जितने लोग मीटिंग के अंदर है, सभी ने अभी एक काम करना है, इस मीटिंग को ध्यान से सुनना है आपने। और माई अंकल थे दोस्तों, उन्होंने 40 वर्ष स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर, 40 वर्ष स्ट्रगल किया, यानी कि 40 साल मेहनत की। और 40 साल मेहनत करने के बाद उनकी इनकम कितनी हो गई? 70,000 रुपया उनकी इनकम होगी दोस्तों। 40 साल मेहनत करने के बाद वो कहां पे पहुंचे? 70,000 इनकम। तो दोस्तों कैसी इनकम है 70,000 रुपया? कैसी इनकम है? बहुत अच्छी इनकम है ना 70,000 रुपया। तो दोस्तों क्या होता है, 2017 में उनकी डेथ हो जाती है। जो हमारे अंकल थे उनकी 2017 में डेथ हो जाती है। और जब दोस्तों नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, जो इनकम जीरो हो जाती है। यानी कि मान के चलो 40 साल मेहनत करने के बाद भी दोस्तों उनकी डेथ होने की वजह से नेक्स्ट मंथ उनके घर 1 रुपया इनकम भी नहीं है, जो इनकम थी जीरो रह गई। तो दोस्तों मुझे ये चीज जहां से मुझे समझ आ गई, इस बिजनेस के अंदर ये चीज समझ आई, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि जब तक हम काम कर रहे हैं हमें इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट हम जब काम छोड़ दे, हमें तब भी पैसा आना चाहिए। नहीं, लाइफ के अंदर बहुत कुछ होता है दोस्तों। मेरे गांव के अंदर बहुत सारे लोग हैं, किसकी कोई प्रॉब्लम्स आ गई, यानी कि वो आने वाले टाइम में 4-5 साल 10 साल काम नहीं कर पाए, तो उनके जो फैमिली के हालात थे वो बहुत बुरे हालात हो गए ना। कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है कि आज जो हमारी बॉडी है रेस्ट पुट है, आज हम अच्छे से काम कर सकते हैं। भगवान ना करे कल मेरे साथ कुछ ऐसी कोई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान ना करे आज मैं अच्छा खासा हूँ आपके सामने, भगवान ना करे कि मुझे कुछ होता है, जानी बाई चांस मान के चलो कि मेरी डेथ भी हो जाती है, तो जो मेरा बिजनेस है वो मेरी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि मेरी इनकम है लाख से लेके 2 लाख के बीच मेरी पर मंथ की इनकम है। तो जो नेक्स्ट मंथ में जो मेरी इनकम है वो रुकने वाली नहीं है। मैं काम करूं या ना करूं, मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं दोस्तों, जो मेरी इनकम है, जो मेरे चले जाने के बाद भी मेरी फैमिली को हर मंथ पर मंथ मिलती रहेगी। जे पावर है दोस्तों। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि आज आप काम कर रहे हो, आपको काम करने के बाद भी आपको पैसा है? तो जे पावर है द चैंपियन क्लब के अंदर, जे पावर इस सिस्टम में आपने जहां पे अच्छे से साल 2 साल मेहनत करनी है दोस्तों। अगर आप आने वाले टाइम में वर्क ना भी कर पाओ, कुछ वजह आप 1 मंथ घूमने चले जाओ, तभी भी आपको जहां से इनकम आएगी। पावर ऑफ नेटवर्क दोस्तों, नेटवर्क की क्या पावर है? आ, मैं आप बात करूंगा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं, जो 5% लोग होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। बताना चाहता हूँ, एक डेली मिल्कमैन जो हमारे घर दूध बेचने आता है, हमको हमारे घर में दूध बेचने आता है, और दूसरे पास से टॉप की इंडिया की कंपनियां अमूल दूध। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दोनों में से अमीर कौन है? तो आपका सवाल आएगा कि अमूल अमीर है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक मिल्कमैन डेली मेहनत करता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तो दोस्तों वो अमीर क्यों नहीं हो पा रहा? तो आज के टाइम में आपको मेहनत करने से पैसा नहीं आएगा दोस्तों, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर मेहनत करने से पैसा आता आज के टाइम में, तो रिक्शे वाला सबसे ज्यादा अमीर होता आज के टाइम में, शायद मेरे से भी जो ज्यादा मेहनत करता होगा। तो मैटर क्या करता है दोस्तों? मैटर प्लेटफॉर्म मैटर करता है कि हम मेहनत अपनी लगा कहाँ पे रहे हैं। सो आपने चीज को दोस्तों अंडरस्टैंड करना है। अब मैं जो आपको और बताने वाला हूं, तो आपकी जो दिमाग खुलने वाला इस चीज से। सो मुझे भी यही, मेरा माइंडसेट भी यही था जॉब करने का। तो मैं आपको रियलिटी चीज बताने वाला हूं, आपने ध्यान से साथ इस स्लाइड को आपने समझना है। जहां पे जॉब लिखा है दोस्तों, एक आप ग्लास देख रहे हो, वो ग्लास बिल्कुल भरा हुआ है। एक साइड पे आप FLP लिखा हुआ है, और वो जो ग्लास है वो बिल्कुल अभी खाली है। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, आपने ध्यान से समझना है दोस्तों।
मान के चलो आज कुछ टाइम हम पीछे चलते हैं, हमारे दादा के टाइम में, परदादा के टाइम में, जो यानी कि पहला ग्लास है वो हमारे दादा का टाइम है, हमारे परदादा का टाइम है। जब आपको पता होगा घर में लोगों को उठा के जॉब के लिए ले जाते थे, उस टाइम को स्टडी मैटर नहीं करती थी दोस्तों, आपकी हाइट मैटर नहीं करती थी। उस टाइम पुलिस में और फौज में लोगों को घरों से उठा के ले जाते थे। बट बहुत सारे लोग गए तो थे जॉब में, बहुत सारे लोग गए तो थे, बट वहां पे वो टिक नहीं पाए, वहां के वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उस माइंड में क्या थी, हमारे हमारे माइंड में थी हमने क्या करनी है, खेती करनी है। ठीक है, खेती थी हमारे माइंड में। तो दोस्तों क्या, पर बहुत सारे लोग वहां पे गए, उन्होंने जॉब की, तो मान के चलो उनका जो लाइफ स्टाइल है आज के टाइम में वो बहुत अच्छा है। आज उनके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, और बच्चों का जो भविष्य है अच्छा है, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। बट आज की बात करूं, आज हमें हमें क्या चीज क्लियर होगी, हमें जॉब करनी है। तो दोस्तों आज की बात करूं, जो आप जॉब का ग्लास देख रहे हो वो आज के टाइम में भर चुका है। इसकी जरूरत कब थी, ये खाली कब था, जो हमारे दादा परदादा के टाइम में खाली था, तब हमारे पास टाइम था जॉब करने का। बट आज की बात करें, आज जो जॉब है वो खत्म हो चुकी है दोस्तों, जो जॉब का ग्लास है वो भर चुका है। राइट। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जहां पे जो चीज भर चुकी है, एक खाली है, जो भर चुकी है वहां पे काम करना है, कि जो खाली है वहां पे काम करना है? जो अभी चीज खाली है, जहां पे अभी जरूरत है, जहां पे अभी आपकी वैल्यू होगी, आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। बट मैं आपको आने वाले टाइम में बता रहा हूँ, आज डाप चैंपियन क्लब का पार्ट है, मान के चलो 2025 तक ये अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने वाली है दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हैं आने वाले टाइम में। पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये बिजनेस फैलने वाला है दोस्तों। बट आज आपके पास राइट टाइम है दोस्तों, आज आपके पास राइट टाइम है। सो जितने भी दोस्त इस वेबिनार के अंदर है, जिन्होंने भी आपको इस ट्रेनिंग का आपको लिंक सेंड किया है, तो आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उनको स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि आप इस ट्रेनिंग के अंदर हो। तो फटाफट जल्दी कीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिस पर्सन ने भी आपको लिंक सेंड किया है उनको स्क्रीनशॉट सेंड करिए और उनको बोलो थैंक यू सो मच। सो थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, बात करता हूं 2000 में। आज जिस सिस्टम का आज आपको पता चला है, जो इंडिया के अंदर 2000 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, क्या 2000 में हम और आप इस सिस्टम का पार्ट थे? दोस्तों नहीं, ना मुझे पता था इस सिस्टम का, ना शायद आपको इस बिजनेस का पता होगा, ना आपके घर पैसा आया दोस्तों, ना ही मेरे घर पैसा आया। बट बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और अच्छी इनकम ली, आज वो अच्छे लेवल पे है और अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। और बात करूं दोस्तों, 2010 यानी कि 10 साल के बाद भी लोग, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई। बात फिर वहीं पे है, ना आप इस बिजनेस में थे, ना ही मैं था दोस्तों, ना आपके घर पैसा आया, ना मेरे घर पैसा आया, क्योंकि हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हमने इस बिजनेस के अंदर मेहनत ही नहीं की, हमें पता ही नहीं था कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस चल रहा है जहां से लाखों रुपए हम इनकम अर्न कर सकते हैं, जहां से हम अपना बढ़िया अच्छा सा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करता हूँ 2017 की, यानी कि 17 साल बाद, 2017 में शायद आपको भी इस बिजनेस का नहीं पता चला होना दोस्तों, मुझे भी यानी कि कब पता चला, 2017 में। यानी कि मुझे इस बिजनेस का कब पता चलता है, 2017 में पता चलता है दोस्तों। बट बात करूं 2020 की दोस्तों, आज के टाइम में बात करूं, मैं आज 6 फिगर इनकम एंजॉय कर रहा हूं दोस्तों। मैंने 2017 में जो बिजनेस स्टार्ट किया, और एक साल के अंदर अंदर मेरी जो इनकम थी वो 1 लाख से क्रॉस कर गई थी दोस्तों। यानी कि मैंने स्टार्ट किया 2017 में, और 2018 में जो मेरी इनकम थी वो 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गई थी। तो दोस्तों ये पावर है। बट आज 2020 है, मान के चलो अगर मैं 2017 में शायद भगवान ना करे मेरे से ना हो जाती, भगवान ना करे ये बिजनेस मैं ना समझ पाता दोस्तों, आज मैं कहाँ पे होता? मैं पक्का श्योर कहता हूँ दोस्तों, आज 2017 में जो मेरे हालात थे ना, अगर मैं इस बिजनेस को ना समझता दोस्तों, आज 2020 में भी हालात मेरे सेम होते। तो दोस्तों आज आप 2020 में हो, यानी कि जब 2022 आएगा तो दो आपका फ्यूचर सेम है, आप मेरे से भी आगे जहां से निकल सकते हो, मेरे से भी आगे आप जहां से जा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं,
एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक पुराने समय की बात है। एक साधु और उसका शिष्य वो रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में क्या होता है, उनको अंधेरा हो जाता है। तो वो शिष्य को बोलता है कि हम जहाँ पे कहीं ठहरते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, वो एक उनको एक घर नज़र आता है। एक सुनसान सी जगह होती है, वहाँ पे एक घर नज़र आता है और गुरु और शिष्य वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ एक आदमी निकलता है और वो गुरु पूछते हैं कि हम जहाँ पे ठहरना चाहते हैं, हमें अंधेरा हो गया। तो वो आदमी बोला, कोई बात नहीं गुरुजी, आप जहाँ पे रुक सकते हो, आप जहाँ पे रह सकते हो। तो उन्होंने भोजन सिखाया गुरुजी को, वो अच्छे से बैठे और गुरुजी ने पूछा कि आप काम क्या करते हो? जी, जो बंजर खेत है, ये किसके है? तो उसने बताया कि गुरुजी, जो बंजर खेत है, ये हमारे है। तो गुरुजी ने बोला, आप खेती क्यों नहीं करते? आप खेत में काम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास गुरुजी एक गाय है, जिसका मैं दूध बेच के अपनी फैमिली का गुजारा कर लेता हूँ। मेरे साथ एक शहर है, मैं वहाँ पे दूध बेचता हूँ और दूध बेच के जो मेरी फैमिली का खर्चा है, जो गुजारा उस गाय के दूध से हो जाता है। तो दोस्तों उस रात क्या होता है, उस रात आधी रात होती है। आधी रात तो गुरु उठते हैं और अपने शिष्य को उठाते हैं कि हमने चलना है। तो वो शिष्य होते हैं, गुरु को क्या हो गया कि आधी रात चलने के लिए बोल रहे हैं। तो गुरु ने इसको हुक्म दिया कि जो गऊ गऊ है, इसको हमने खोल के लेके जाना है। तो वो शिष्य है, इस टाइम उसको कुछ नहीं बोले, वो मन ही मन में सोच रहे थे जी गुरु जी कर क्या रहे हैं, जी गाय को क्यों चराना चाहते हैं। दोस्तों उस रात वो गुरु और उस गाय को चरा के ले जाते हैं। यानी नेक्स्ट 20 साल के बाद क्या होता है दोस्तों, जब 20 साल के बाद जो गुरु का शिष्य था वो उस जगह से ऊपर गुजर रहा था, तो उसे 20 साल पहले वाली बात याद आती है कि 20 साल पहले हम और हमारे गुरु हम जहाँ पे ठहरे थे, जहाँ पे एक गरीब किसान था और जिसकी हम गऊ को चरा के ले गए थे। तो वो आगे जाता, वहाँ पे वो देखता है, वहाँ पे बहुत सारी फूलों की खेती होती है, बहुत सारे फलों की वहाँ पे खेती होती है और एक वहाँ पे देखता बहुत अच्छा वहाँ पे एक महल पड़ा होता है। तो वो आगे जाता है, वो उनको एक इंसान मिलता है, तो वो उससे पूछता है कि जहाँ पे एक गरीब किसान रहता था, भैया वो कहाँ पे है? तो उसने बताया, वो गरीब किसान मैं ही हूँ। तो शिष्य ने बोला, अभी वो तो बहुत गरीब था, वो इतना अमीर आप कैसे हो गए? तो उसने बताया कि एक रात ही मेरे पास एक साधु और एक शिष्य आए थे। मान के चलो 2 साधु आए थे। उस रात के बाद ना मुझे साधु मिले, ना जो मेरी गऊ थी जिसका मेरी फैमिली का, जो मेरे परिवार का दूध बेच के गुज़ारा होता था, तो मेरी फैमिली का गुज़ारा होना मुश्किल हो गया। तो इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मेरे पास एक खेती थी, मैंने अपने फूलों की खेती स्टार्ट की, फलों की खेती स्टार्ट की। तो आज की बात करूँ मैं, आज मेरे शहर का यानी कि सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। उसने बताया, अगर उस दिन मेरी गऊ का जो मेरा गुज़ारा होता था, वो मेरे से हाथ से निकल गई, उससे ना वो साधु मिले, ना वो गऊ मिली, राइट? उसी की वजह से मैंने जो अपने खेतों की खेती करनी स्टार्ट की थी, आज इसी वजह से मैं आज कामयाब हूँ, आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों कई बारी हम किस चीज़ के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जैसे मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे फादर साहब एक किसान है, वो खेती-बाड़ी करते थे, बस एक घर का गुज़ारा चलता था दोस्तों। लाखों का कर्ज़ हमेशा रहता था, टेंशन रहती थी कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या बनेगा। तो दोस्तों मैंने उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं था, मैंने सोचा कि मैं खेती नहीं करना चाहता, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, जो मेरे ड्रीम्स है जहाँ से वो मेरे ड्रीम पूरे होंगे। तो दोस्तों मैंने जो बिज़नेस को करना स्टार्ट किया और जो मेरी जॉब की ऑप्शन वो छोड़ दी थी दोस्तों। बहुत सारे ना लोग जॉब की वेट करते रहते हैं, यानी कि पूरी काफ़ी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिनकी एज अभी भी 32-32 साल की एज हो चुकी है, 35-35 साल की। वो अभी भी क्या सोच रहे हैं कि हमको कोई जॉब मिलेगी। बट दिलजीत राम ने दोस्तों ऐसा नहीं सोचा। दिलजीत राम को एक अपॉर्च्युनिटी मिली, एक बिज़नेस मिला, मैंने वहीं पे मेहनत कर दी दोस्तों। मैं दूसरे किसी बात से नहीं किसी तरफ नहीं देखा दोस्तों, कोई मैंने दूसरी ऑप्शन रख देखी। मैंने जहाँ पे मेहनत की, अपने ऊपर बिलीव करके कि मैं यही बिज़नेस है जो मुझे जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जहाँ से मेरे पूरे हो सकते हैं दोस्तों। आज मैं एक अच्छी इनकम एन्जॉय कर रहा होता। शायद मैं उस टाइम जॉब पे डिपेंड होता दोस्तों, जहाँ खेती पे डिपेंड होता। आज जो मेरा लाइफ़स्टाइल है दोस्तों, वो शायद आज नहीं होता। तो लाखों किलोमीटर की यात्रा एक ही कदम से शुरू होती है दोस्तों। लाइफ में कोई कितना भी बड़ा हो दोस्तों, उसने जो शुरुआत थी वो हमेशा ज़ीरो से की है दोस्तों। इंडिया के अंदर जितने भी आप अमीर लोग देख रहे हो, या फ़िल्मी स्टार एक्टर देख रहे हो, या कोई गीतकार है, या कोई भी लाइफ में कोई कैरेक्टर का प्लेयर है दोस्तों, यानी कि वो कभी हमारे जैसे एक आम इंसान थे दोस्तों।
उन्होंने भी कभी जीरो से स्टार्टअप किया था दोस्तों। बट कहते हैं ना, लाखों किलोमीटर की यात्रा हमेशा एक कदम से ही शुरू होती है, यानी कि आपका पहला कदम ही आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है दोस्तों। तो आप भी स्टार्ट कीजिए, आपकी जो आपका पहला कदम है इस बिज़नेस के अंदर बढ़ा दीजिए दोस्तों। आप आने वाले टाइम में देखिए तो आपको जहाँ से क्या-क्या मिलने वाला है दोस्तों। सो हमारा द चैंपियन क्लब है। सो आपकी फुल जहाँ पे सपोर्ट करेगा, आपको कामयाब करने में आपकी फुल हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपने डिसीजन बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, एक डिसीजन होता है। तो आपने क्या लेना है दोस्तों, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं, अगर कोई बोलता है कि ऐसा काम नहीं चलता, ऐसे कहाँ लाखों रुपया आ जाएगा, लोग वो अपना डिसीजन वैसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है दोस्तों। जो लैब के अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं ना, वो लैब में सक्सेसफुल होते हैं। तो आपने क्या बनाना है दोस्तों, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है अपना। अगर आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लिया दोस्तों, दुनिया के आपको कोई कायनात आपको कामयाब होने पे जहाँ पे नहीं रोक सकती। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। मैं भी आपकी तरह ही आया था, मेरी फैमिली भी बिज़नेस फैमिली नहीं थी दोस्तों। मैंने भी अच्छी स्टडी की, मैं भी इंडिया के अंदर ही हूँ, मैं भी मंगल ग्रह से नहीं आया। मैं भी कहाँ से आया हूँ दोस्तों, इंडिया से ही आया हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, आपने सुना होगा। तो मैं भी कभी आपकी तरह ही था। ठीक है? तो स्टार्टअप कीजिए आप, उस भगवान का नाम लेके, उस परमात्मा का नाम लेके आप स्टार्ट करो, और हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे आपको कामयाब करने में। सो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो शायद आपको मेरे से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिन दोस्तों की को मेरी ट्रेनिंग से लेके अच्छा लगा है, जो भी समझ आया दोस्तों, जिसने भी आपको लिंक सेंड किया है, तो आपको उन्हें बताना जो चीज़ भी आपको आज की मीटिंग्स में, आपकी ट्रेनिंग में आपको समझ आया है। ठीक है जी? सो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, चक दो पट्टे जी। तो बल्ले-बल्ले करा दो आप, तो आपकी भी जो अच्छी लाइफ वेट कर रही है दोस्तों, आप भी कर सकते हो। सो ये काम बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, अगर आप आज डिसीजन ले गए, तो आप अपने जो भी आपका ड्रीम्स होगा, जो भी अपना दोस्तों सपना होगा, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करोगे, वो आने वाले टाइम में हर एक चीज़ आप अचीव करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।